नमस्कार दोस्तों। द ग्रेटेस्ट एजुकेशन विद संदीप सर परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोगों ने जानकारी की थी कि टेंस किसे कहते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि टेंस जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट। 3 पार्ट में हमने बताया था, लेकिन किस बेस पर वो डिवाइड है ये भी बताया था। तो टाइम के बेस पर, टाइम के आधार पर वो डिवाइडेड है 3 टाइप। टेंसेज आर 3 टाइप। जो टेंस के प्रकार हैं 3 टाइप हैं। किसके आधार पर? टाइम के आधार पर। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि जो एक अवस्था होती है स्टेट, स्टेट की अवस्था के अनुसार अगर हम देखें तो जो प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर के टाइप है वो स्टेट के आधार पे हैं। तो हमने फुल जानकारी की थी कि टेंस की जो डिफिनेशन है वो क्या है। तो टेंस की डिफिनेशन हमने आप लोगों को बताया था। इट टेल्स अबाउट द टाइम एज वेल एज स्टेट ऑफ एन एक्शन, कि जो एक कार्य है उसकी अवस्था और समय के बारे में जो हमें बताता है वो क्या कहलाता है? टेंस कहलाता है। हमने इसके बारे में बताया था आप लोगों को। लेकिन आप लोग एक कंफ्यूजन ऑफ पॉइंट रहता है, जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है वो हम आप लोगों को बताएंगे कि सर जो ये पास्ट, सिंपल पास्ट है, कौन सा? सिंपल पास्ट, या फिर पास्ट परफेक्ट हो जाए, या फिर सर हम सिंपल पास्ट कहां पर यूज करेंगे और पास्ट परफेक्ट कहां पर यूज करेंगे? ये आप लोगों का पहला पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है। ये आप लोगों का क्या है? ये आप लोगों का पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है। क्या है? पॉइंट ऑफ, ये आप लोगों के पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है कि आप लोग कहेंगे कि सर ये जो सिंपल पास्ट है इसका हम कहां पर यूज करेंगे और पास्ट परफेक्ट कहां पर यूज करेंगे। दूसरा आप लोगों का है, आप लोगों का जो दूसरा जो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है वो क्या है? दूसरा है सर प्रेजेंट परफेक्ट कहां पर यूज करेंगे और पास्ट, सिंपल पास्ट कहां पर यूज करेंगे? कौन सा? सिंपल, सिंपल पास्ट कहां पर यूज करेंगे? तीसरा आप लोगों का जो है पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन, आप लोगों को पता है ये दो आप लोगों के, दोनों आप लोगों के क्या है पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन है कि सर सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कहां पर यूज करेंगे? सर प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट कहां पर यूज करेंगे? ये आप लोगों को कंफ्यूजन रहते हैं कि कहीं पर हमने सिंपल पास्ट यूज होना है और हमने कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट, या फिर कर दिया हमने पास्ट परफेक्ट, ऐसा कर दिया। तो ये जो एरर आ रहे हैं इनके बारे में जानकारी करेंगे। आप लोगों को एक जानकारी ये है कि जो अगला है फ्यूचर है, आप लोगों का क्या है? फ्यूचर। फ्यूचर में आप लोगों को जानकारी है कि सर फ्यूचर टेंस में विल एंड शैल का प्रयोग होता है। किसका? विल एंड शैल का यूज तो होता ही होता है, लेकिन क्या ये सही है? क्या यही यूज होगा? नहीं। आप लोगों का जो नियर बाई क्या होता है, जो आप लोगों का नियर बाई फ्यूचर होता है, नियर बाई फ्यूचर वाले जो वाक्य होते हैं, नियर बाई फ्यूचर वाले जो आप लोगों के वाक्य होते हैं उनको हम किस में यूज करते हैं? तो नियर बाई फ्यूचर वालों को सिंपल प्रेजेंट एंड कौन सा आप लोगों का यूज कर सकते हैं? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं। कौन सा? प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आप दोनों में यूज कर सकते हैं इसको। किसको? नियर फ्यूचर, जो नियर बाई फ्यूचर वाले सेंटेंस होते हैं कि सर ये जो नियर बाई फ्यूचर वाले सेंटेंस हैं कि मान लीजिए कि हमने कह दिया कि राम जो है वो कोलकाता से आ रहा होगा, आ रहा
होगा। ये जो है ये सेंटेंस कहां से जाएंगे, ये या तो आप सिंपल प्रेजेंट में होगा और या तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, दोनों में यूज कर सकते हैं किसको, नियर बाई फ्यूचर वाले वाक्य। नियर बाई फ्यूचर वाले वाक्यों को हमने बता दिया। आप लोगों को पहला कंफ्यूजन सिंपल पास्ट का यूज कहां करें, पास्ट परफेक्ट का। तो आप लोग ये ध्यान दीजिए जहां पर एक्शन यानी कि क्रिया पर जहां पर जोर डाला जाए कि ये काम होना ही है, कोई भी वर्क हो, अगर एक्शन पर जोर डाला जा रहा है तो किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे एक्शन। जहां पर यूज होगा एक्शन का, एक्शन पर जब जोर होता है तो हम, जब एक्शन पर जोर होगा तो हम क्या बनाएंगे, तो हम उसको बनाएंगे परफेक्ट में। किसमें, परफेक्ट में। किसमें बनाएंगे, परफेक्ट में। लेकिन ध्यान दीजिएगा जहां पे टाइम पे जोर डाला जाए, किस पे, टाइम पे जब जोर डाला जाए तो काहे में बनेगा, जब टाइम पे जोर डाला जाएगा तो वो बनेगा सिंपल पास्ट। किसमें बन जाएगा, वो बन जाएगा सिंपल पास्ट में बन जाएगा। ये हमने आप लोगों को बताया था, क्या बताया कि जहां पर टाइम पर जोर डाला जाए वो आप लोगों का बनेगा टाइम पर जोर डालने वाला सिंपल पास्ट, और जहां पे एक्शन पर जोर डाला जाएगा वहां पर क्या बनेगा, वहां पे परफेक्ट वाले सेंटेंस बनेंगे। कौन से, परफेक्ट वाले आप लोगों के सेंटेंस बनेंगे। जैसे कि हम अगर यहाँ पर पास ही में एक एग्जाम्पल देते हैं, कौन सा एग्जाम्पल है, द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट एग्जाम्पल है द प्राइम मिनिस्टर, आप लोगों का क्या एग्जाम्पल है, द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर कोलकाता नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। दूसरा ये जो है द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर नेक्स्ट मंथ, ये हमने एक एग्जांपल दिया। किस पर एग्जांपल दिया, वो हमने दिया ये सिंपल प्रेजेंट वाला। कि कौन सा है ये एग्जांपल हमने दिया है सिंपल प्रेजेंट वाला। कौन सा, सिंपल प्रेजेंट की हमने आप लोगों को बताया कि जो बताया था कि जो फ्यूचर में सेंटेंस बनते हैं, फ्यूचर उसमें विल सेल लगते ही लगते हैं, लेकिन उन जो नियर बाई फ्यूचर वाक्य होते हैं उनको हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं। हमने एक सेंटेंस दिया था प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर कोलकाता नेक्स्ट मंथ। इसकी हिंदी क्या है, प्रधानमंत्री को अगले महीने में क्या कर देंगे, कोलकाता छोड़ देंगे, कोलकाता छोड़ देंगे। गे आया आप लोगों का फ्यूचर में गया, लेकिन जैसे ही आप लोगों को फ्यूचर टेंस पता चला, लेकिन पता क्या है, नियर बाई फ्यूचर है। तो जब नियर बाई फ्यूचर है तो आप लोग किस में यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। दूसरा हमने सेंटेंस आप लोगों को बताया था ये द प्राइम मिनिस्टर इज लीविंग फॉर कोलकाता नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। दूसरा सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन सा बनेगा, द प्राइम मिनिस्टर इज लीविंग फॉर कोलकाता नेक्स्ट मंथ। की प्रधानमंत्री जो है वो अगले महीने कोलकाता से आ रहे होंगे या आ रहे हैं। आ रहे हैं ज्यादा सही रहेगा क्योंकि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो आ रहे हैं, लेकिन है किसमें, ये नियर बाई फ्यूचर वाले वाक्य हैं। वाक्य कौन कौन से हैं, नियर बाई ये जो दो वाक्य दिए गए हैं ये नियर बाई फ्यूचर वाले वाक्य हैं। आगे आप लोगों को अगर बताया जाए कि जब दो सेंटेंस आप एक साथ में दिए होते हैं, दो वाक्य एक साथ में, जब दो कार्य एक साथ होते हैं कि यदि मोहन ना आता तो ये कार्य हमको मिलता, यदि मोहन
ना आता तो ये कार्य हमको मिलता, हमको करने के लिए मिलता। तो दो वाक्य यहाँ पर एक साथ दिए गए। हम लोगों को पता है कि जब भी हम यूज करते हैं, जब सेंटेंस बनाते हैं, तो जो काम पहले हुआ होता है या जो काम पहले होता है उसको हम किस में बनाते हैं? उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। किस में बनाते हैं? उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। दूसरा जो काम बाद में होता है उसको बनाते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। इतना हम लोग पढ़ रखे हैं, लेकिन कंफ्यूजन कहां पे होती है वो हम आप लोगों को बताएंगे कि क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। एक सेंटेंस है आप लोगों का, ही वर्क्स फॉर 4 days। सेकेंड सेंटेंस है, ही हैज वर्कड फॉर 4 days। थर्ड आपका सेंटेंस है, ही हैज बीन वर्किंग फॉर 4 days। ये तीन सेंटेंस आप लोगों के हैं। कौन कौन से? ही वर्क्स फॉर 4 days, अगला है ही हैज वर्क फॉर 4 days, अगला है ही हैज बीन वर्किंग फॉर 4 days। क्या ये सेंटेंस सही है? ये दो तो आप लोगों को सेंटेंस सही लग रहे हैं, लेकिन क्या ये सेंटेंस सही है? आप लोग कहेंगे सर फॉर जहां भी लगता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगता है। कहां पे? परफेक्ट में लगता है। सिंस या फॉर आप लोग कहां लगाते हैं? परफेक्ट में। ये आप लोगों को जानकारी है। लेकिन क्या सर ये सेंटेंस गलत लग रहा है? नहीं, ये भी सेंटेंस आप लोगों को क्या है? सही है। फॉर को हम विदाउट परफेक्ट यूज कर सकते हैं, बिना परफेक्ट वाले टेंस में भी यूज करेंगे। लेकिन आगे आप देखेंगे कि क्या हम आगे देखते हैं कि विदाउट सिंस फॉर हम कैसे यूज कर सकते हैं। आप लोगों को पता है कि परफेक्ट को हम क्या विदाउट, बिना सिंस एंड फॉर लगाए परफेक्ट बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सेंटेंस का जो वाक्य है वो बिल्कुल कथन सही होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए, तभी आप बिना सिंस और फॉर के बना सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस है, ही हैज, सेंटेंस है आपका, ही हैज बीन वर्किंग, he has been working day and night। ये आप लोगों का है, ये आप लोगों का सेंटेंस है कि क्या he has been working day and night, वह दिन से रात तक कार्य कर रहा है। ये आप लोगों का सेंटेंस है, लेकिन इसमें हमने क्या फॉर का यूज किया? नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग है कि कार्य अभी भी कर रहा है। दिन से कर रहा होता तो फॉर लगता, सिंस लगता, कुछ भी लगता, लगाते, लेकिन अभी भी नाइट तक कार्य कर रहा है, उसने बोल दिया है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ये जरूरी नहीं है कि आपका सिंस या फॉर हो ही। आप लोगों का दूसरा जो आप थर्ड पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन था वो हमने क्लियर कर दिया। पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कौन सा? थर्ड। कौन सा? ही हैज बीन वर्किंग, कि हम फॉर और सिंस का यूज कहां पे करते हैं, कहां पे नहीं करते, ये हमने आप लोगों को बता दिया। आगे हम देखेंगे, देखते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये सब इतना बेसिक से, तो इतना बेसिक ले जाना पड़ता है, क्योंकि अगर इतना बेसिक हम नहीं बताएंगे तो फिर जो एरर रहते हैं वो हम आप लोगों के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम आप लोगों के एरर तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप लोग डायरेक्टली बेसिक से पढ़ेंगे, ना कि डायरेक्टली चलेंगे। बेस से आप जब चलेंगे, कोई भी
आप अगर पेड़ पे चढ़ते हैं तो डायरेक्टली अगर पेड़ पे कैसे चढ़ जाएंगे डायरेक्टली नहीं चढ़ जा पाएंगे। अगर उछलकर जाना चाहें तो क्या चले जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। आप कैसे जाएंगे, धीरे धीरे जड़ से उठते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, आप तने की ओर बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखते हैं कि हम इस टाइम है कहां पर, इस टाइम हम प्रेजेंट में है। कहां पे हैं, प्रेजेंट में है। कहां पे हैं हम, अभी प्रेजेंट में है। और ये हमारा है फ्यूचर। क्या है, प्रेजेंट के आगे फ्यूचर और प्रेजेंट के पीछे क्या होता है, पास्ट होता है। क्या होता है, पास्ट होता है। पास्ट, ये हमने आप लोगों को बता दिया। हम इस टाइम कहां पे हैं, हम हैं प्रेजेंट में। आप सोचिए कि पास्ट क्या होता है। आप कोई ना तो कोई पास्ट में पहले गलती कर बैठे हैं कि सर, आप पढ़ाई को ही देख लीजिए कि इस टाइम अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कहां पे, प्रेजेंट में हैं। लेकिन आप सोचिए कि सर अगर हम कल सही से पढ़ाई कर लिए होते तो ये जो एग्जाम हुए हैं इसमें हमारा सिलेक्शन हो जाता। अगर हमने सही से पढ़ाई की होती, अगर हमने सही से, तो आपने सोचा किसके बारे में, पास्ट के बारे में। अगर हमने सही से पढ़ाई की होती तो हम आज यहाँ पे पढ़ नहीं रहे होते दोबारा से। आपने क्या सोचा, आपने सोचा पास्ट के बारे में। किसके बारे में सोचा आपने, पास्ट के बारे में। जब आपने सोचा और यहीं पर आपने सोच लिया तो प्रेजेंट में ही आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अगर हम इसमें काम गलती ना किए होते, सही से पढ़ाई किए होते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। अब आप क्या सोच रहे हैं कि अगर हम अब सही से पढ़ लिए तो फ्यूचर में हम क्या हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सक्सेस। फ्यूचर में हमको सफलता जरूर मिलेगी, ये हम लोग सोच रहे हैं। कब, कहां पे बैठकर, प्रेजेंट में हैं हम। प्रेजेंट में ही, कहां पे हैं, प्रेजेंट में ही। लेकिन सोच किसके बारे में रहे हैं, पास्ट एंड फ्यूचर दोनों के बारे में सोच रहे हैं कहां पर, प्रेजेंट में। हम हैं प्रेजेंट में, सोच रहे हैं पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में हम डायरेक्टली सोच रहे हैं कि सर अगर हम ये गलती ना की होते तो आज हम सक्सेस हो जाते। अब अगर हम पढ़ाई कर लेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। अब दोनों के बारे में अगर देखा जाए तो दोनों के बारे में डायरेक्टली सोच रहे हैं कहां पर, प्रेजेंट में ही। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जो ये क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट ये दो सेंटेंस है आप लोगों कि सर प्रेजेंट परफेक्ट क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। हमने जैसे ही देखा परफेक्ट, क्या देखा हमने, परफेक्ट जैसे ही देखा तो परफेक्ट का काम हमने पहले आपको बताया था कि ये टू टाइम ऑफ पीरियड को जोड़ता है। कौन, जो परफेक्ट है ये टू टाइम ऑफ किसको जोड़ता है, टू टाइम पीरियड को जोड़ता है। सर प्रेजेंट में टू टाइम पीरियड को जोड़ता है, क्या मतलब है, तो टू टाइम पीरियड कौन, अच्छा ठीक है चलिए मान लेते हैं परफेक्ट टू टाइम पीरियड जोड़ता है, लेकिन प्रेजेंट में कौन कौन से जोड़ेगा। तो प्रेजेंट में जब जोड़ता है तो ये परफेक्ट जो जोड़ता है तो वो किसको, पास्ट को प्रेजेंट से, किसको, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, पास्ट से प्रेजेंट को। ठीक है सर, मान लिया कि पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, लेकिन किस प्रकार जोड़ता है आप ये भी बता दीजिए। फिर मान लीजिए आप यहां पर पास्ट में कोई काम करना शुरू किए और वो काम धीरे 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 चलता रहा करते गए। आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको वर्तमान में सक्सेस मिल गई होती तो आप यहीं पर काम करना बंद कर देते। बताइए, मान लीजिए आप एसएससी या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू से को लेकर देख लीजिए, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को कि हम ये काम कर रहे थे, उसकी तैयारी हम कर रहे थे,
कल से कर रहे थे, कल तो हमारा पास्ट में ही है, ठीक है। कल से हमने पढ़ाई करना शुरू की और अगर आज हमको सक्सेस मिल जाती तो हम यहां पर काम करना बंद कर देते। मान लीजिए हमको सक्सेस मिल गई, यहां पर काम करना हमने बंद कर दिया, तो ये पास्ट क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। क्या कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ये कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। आप लोगों को ये जानकारी हो गई कि हमने पास्ट में कोई काम करना शुरू किया और प्रेजेंट में वो आकर समाप्त हो गया, तो वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा आप देख लीजिए, यहीं पर फ्यूचर में आप काम करना शुरू किए थे, पढ़ाई करना शुरू किए थे, आपको सक्सेस नहीं मिली। क्या नहीं मिली? आपको सक्सेस नहीं मिली, तो आप वो काम कर रहे हैं, पढ़ाई अभी भी कर रहे हैं। आप लोगों को सक्सेस नहीं मिली तो आप पढ़ाई कर रहे हैं। आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो क्या ये काम यहां पर आपने रोक दिया? नहीं ना, ये काम अभी भी जारी है। क्या है? ये अभी भी जारी है। इसको क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये जानकारी हुई कि प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जो काम पास्ट से आकर प्रेजेंट में समाप्त हो गया उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और जो काम पास्ट से प्रेजेंट में समाप्त ना हो, चलता रहे, उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एग्जाम्पल आपके सामने है, जैसे कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वो एग्जाम आप लोगों का वर्तमान में निकल जाता है, मान लीजिए वो एग्जाम आप आज आपका निकल गया, तो आपने पढ़ाई रोक दी, उस सक्सेस को, जो एग्जाम आपका निकला, आप उसकी तैयारी में लग गए, लेकिन ये काम रुक गया। स्टार्ट आपने पहले किया था, जो भी काम आप पहले कर चुके हैं या किए थे वो आपका पास्ट है। जब आपने पहले काम किया था और वर्तमान में आज आप आकर बंद कर दिए, तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। यानी कि जो पहले काम शुरू हुआ, वर्तमान में बंद हो गया, उसे कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन जो काम आप पहले करना शुरू किए थे और आज भी वो काम कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें तो एग्जाम्पल क्या है? विद एग्जाम्पल चलते रहेंगे एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल के साथ में जब समझेंगे तो वो कौन सा है? ही हैज वर्कड, he has worked since 4 p.m. am करिए, सॉरी, he has worked since 4 am। क्या है? 4 am। हमने आपको बताया कि वह 4 बजे काम कर चुका है। दूसरा आपका है, ये आपका कहां है? यहां। आपने सुबह 4 बजे से काम करना, पहले काम करना शुरू किया था, 4 बजे काम समाप्त हो गया। दूसरा, he has been working since 4 am। वह 4 बजे से काम कर रहा है, अभी भी है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस 4 am। पास्ट में काम करना शुरू किया था उसने और अभी भी कर रहा है। ये पास्ट में काम करना शुरू किया था, सुबह बंद हो गया, समाप्त हो गया। तो ये आप लोगों का जो सेंटेंस है, ये कौन सा है? ये आप लोगों का सेंटेंस है,
प्रेजेंट परफेक्ट, और ये आप लोगों का जो सेंटेंस है ये है फर्स्ट टेंस जो है आप लोगों का वो है प्रेजेंट परफेक्ट, और दूसरा जो सेंटेंस है वो आप लोगों का है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इतना आप लोगों को जानकारी हो गई, नोट कर लीजिए इसे। अब आपका क्वेश्चन है सर, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें क्या अंतर है? हमने ये तो समझ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है, वो तो बता दिया। सर ये भी बता दीजिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या अंतर है। आप लोग जब हमने बताया था यहां से हमने काम करना शुरू किया, वो काम करते गए और प्रेजेंट में ना पहुंचकर एक पॉइंट के बाद वो काम शुरू समाप्त हो गया। पास्ट में हमने काम करना शुरू किया था, कल हमने काम करना शुरू किया, कब? कल। ये क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट। और रात के 2 बजे ही वो काम शुरू समाप्त हो गया, पढ़ हम रहे हैं लगभग 12:30 बज रहा है। पास्ट परफेक्ट, कल हमने इवनिंग में काम करना शुरू किया और रात में 2 बजे के टाइम पे काम समाप्त हो गया एक पॉइंट के बाद। आप लोग क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट है। लेकिन आप अगर यहाँ पे पास्ट में काम करना शुरू करें और वो काम चलता रहे, क्या रहे? चलता रहे पास्ट में, तो आप कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट में आ जाएगा। नहीं, अगर पास्ट में आपने काम करना शुरू किया है और वो रात में कर रहे हैं तो उसका प्रभाव प्रेजेंट में यदि ना आए, कहां पे ना आए? प्रेजेंट में यदि उसका इफेक्ट ना आए तो आपका क्या कहलाएगा? तो आप लोगों का कहलाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। रात में काम करना, कल शाम को काम करना शुरू किया पास्ट में और रात में समाप्त हो गया एक पॉइंट के बाद, पास्ट परफेक्ट। लेकिन जब आपने काम करना शुरू किया और वो समाप्त ना हो, चलता रहे और उसका इफेक्ट आपके पास प्रेजेंट में नहीं ना हो, तो क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाएगा। इतना आप लोगों को जानकारी हो गई। आगे हम देखते हैं, नोट के नीचे लिख लेंगे नोट। क्या लिख लेंगे? नोट। आपने नोट लिखा और सेंटेंस लिखिए, ही वेंट टू ही वेंट टू मार्केट। पहला सेंटेंस हो गया आपका, ही वेंट टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस लिखिए, ही, दूसरा सेंटेंस क्या? ही हैज गॉन टू मार्केट।
ये आप लोगों का दूसरा टेंस हो गया। यहां पर अगर देखा जाए तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी? वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 है। तो यह सेंटेंस कौन सा हुआ? सिंपल पास्ट। ही हैज गॉन टू, हैज के साथ में है वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। जब हैज के साथ में थर्ड फॉर्म है तो यह सेंटेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट। आप लोगों को यह जानकारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। सर ये सेंटेंस ही वेंट टू द मार्केट, ही हैज गॉन टू द मार्केट। अब आप बताइए ये पास्ट का कौन सा है? सर सिंपल पास्ट का ये हो गया। आप लोगों को जानकारी हो गई। ये दोनों करेक्ट हैं। क्या है? दोनों आप लोगों के ये सेंटेंस सही है। फिर से एक अगला नोट डालिए आप। अगला आप नोट डालिए और सेंटेंस लिखिए ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। और नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए ही। आप लोग ये तो बता दिए कि ये आपका प्रेजेंट का है, लेकिन सर अगर दोनों सेंटेंस हमारे किसके हों? पास्ट के ही हो, तब हम कैसे बनाएंगे? ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। जब दोनों सेंटेंस हमारे किसके हों, दोनों सेंटेंस हमारे पास्ट के ही हो, तब हम कैसे बनाएंगे? हमने पहला तो आप लोगों को बता दिया। दूसरा है जब दोनों पास्ट के ही हों तो हम कैसे बनाएंगे? तब ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे सेंटेंस बताइए कौन सा सही है? हमने बताया था आप लोगों को कि जहां पर टाइम पे जोर डाला जाए तो सेंटेंस कौन सा होगा? सिंपल सेंटेंस बनेगा। कैसा? सिंपल पास्ट। कैसा? सिंपल पास्ट। और जहां पर एक्शन पर वर्क जोर डाला जाए, कहां पर? एक्शन पर। तो हमने किसमें बताया था? परफेक्ट में। किसमें? ये हमने आप लोगों को बताया था जहां पर टाइम पे जोर डाला जाएगा तो सिंपल पास्ट, और जब एक्शन पर जोर डाला जाएगा तो परफेक्ट टेंस आप लोगों का बनेगा। हमने ये आप लोगों को बताया था जब भी वाक्य में क्रिया पर जोर डाला जाएगा तो आपका परफेक्ट, और जब टाइम समय पर तो सिंपल पास्ट। आप बताइए ही वेंट टू द स्कूल यस्टरडे, वह कल स्कूल गया था। ये सेंटेंस सही है या ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे, या फिर ये सेंटेंस सही है ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे? बताइए ये परफेक्ट का है। ये सेंटेंस आपका कौन सा है? ये सेंटेंस आपका है सिंपल। कैसा है? सिंपल पास्ट। और ये सेंटेंस आप लोगों का कैसा है? परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। दूसरा वाला। अब सेंटेंस कौन सा सही है? हमने बताया था टाइम पर। जोर काहे पर डाला जा रहा है? टाइम पे। जब टाइम पे जोर डाला जा रहा है तो सेंटेंस कौन किस में बनेगा? सिंपल। और जब सिंपल पास्ट बनेगा तो ये आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ये आप लोगों का सेंटेंस सही है, फर्स्ट वाला सेंटेंस कौन सा बनेगा? सिंपल पास्ट, जब भी टाइम पे जोर डाला जाए। अगला दूसरे सेंटेंस आप लिखिए, वहां पे देखते हैं। ये आप नोट कर लीजिए।
अगले सेंटेंस है ही हैड गॉन टू स्कूल यस्टरडे। ही हैड गॉन टू स्कूल he has gone to अगला है he went to school यस्टरडे। आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं, 3 एग्जाम्पल्स में से कोई एक सेंटेंस सही है, बताइए कौन सा सेंटेंस सही होगा। आप लोग कहेंगे सर यहां पे जोर किस पे डाला जा रहा है, टाइम पे। किस पे? टाइम पे। और हमको पता है जहां भी जोर टाइम पे डाला जाएगा, टाइम की बात जहां भी होगी वो काहे में बनेगा? सिंपल पास्ट। काहे में? सिंपल पास्ट। और जहां भी एक्शन के पर जोर डाला जाएगा वो बनेगा आपका पास्ट परफेक्ट। ये आप लोगों को जानकारी है। जब ये आप लोगों को जानकारी है तो आप देखिए यहां पे ये हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में। किस में होता है? ये होता है आप लोगों का पास्ट परफेक्ट। जब ये पास्ट परफेक्ट है सेंटेंस गलत। दूसरा ये ही हैज गॉन, यहां पे किस में है? हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जहां भी हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। कैसा? आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ये भी गलत। यहां पर देखिए V2 है, क्या है? V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल, और जहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो कौन सा होता है? सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडिफिनिट। कैसा? पास्ट। ये हमने आप लोगों को बताया था कि सिंपल पास्ट किसे कहते हैं। प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट को ही सिंपल पास्ट कहा जाता है। सेंटेंस आप लोगों को कौन सा सही हो गया? ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। टाइम पे जोर डाला गया, और जब टाइम पे जोर डाला जाएगा तो बनेगा सिंपल पास्ट। हमने ये कंफ्यूजन आपका दूर कर दिया कि सर जब टाइम पर जोर डाला जाएगा तो कौन सा सेंटेंस बनेगा, और एक्शन पर जोर डाला जाएगा तब कौन सा सेंटेंस बनेगा। यानी कि हमने बता दिया कि पास्ट परफेक्ट कहां पर यूज होगा एंड सिंपल पास्ट कहां यूज होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कहां यूज होगा, और सिंपल पास्ट प्रेजेंट कहां पर यूज होगा। हमने ये जानकारी आप लोगों को दे दी है। ठीक है, आगे देखते हैं कि सर आगे एक सेंटेंस है यस्टरडे वाले जो सेंटेंस हैं, जो यस्टरडे वाले सेंटेंस हैं, क्या उनको हम परफेक्ट में यूज नहीं करते? और अगर परफेक्ट में यूज करते हैं तो कहां पर करते हैं, ये भी तो जानकारी चाहिए हमको। ठीक है, ये भी जानकारी हम लेंगे। हमने आप लोगों को क्या बताया? हमने आप लोगों को बताया कि सर क्या जो ये यस्टरडे है, क्या इसको हम परफेक्ट में यूज नहीं करते हैं? और अगर परफेक्ट में यूज करते भी हैं तो परफेक्ट में यूज कहां पर करेंगे, इसके बारे में जानकारी हम देखते हैं। पर सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट कहां पे? यस्टरडे को एक तो आपका हो गया सिंपल पास्ट, और दूसरा आपका हो गया परफेक्ट, और वो भी कौन सा? पास्ट परफेक्ट। यस्टरडे का यूज हम पास्ट परफेक्ट में भी करते हैं, सिंपल पास्ट में भी करते हैं, दोनों जगह करेंगे। लेकिन सर यस्टरडे जो है, अभी आपने हमको बताया था कि जहां भी टाइम पर जोर डाला जाएगा
वो सेंटेंस किस में बनेगा? सिंपल पास्ट में, हमने बताया था। ठीक है, लेकिन आगे देखिए पास्ट परफेक्ट में तभी बनेगा जब आप लोगों को क्या दिया होगा? एक्शन पे भी जोर डाला जाएगा। यस्टरडे तो होगा, लेकिन जोर किस पे होगा? टाइम पर ना होकर जोर किस पे होगा? एक्शन पे। जब एक्शन पर जोर होगा तभी आपका किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट में यस्टरडे लिखा जाएगा, अन्यथा यस्टरडे यूज नहीं होगा। कहां पर होगा वो हम देखते हैं। आप एक सेंटेंस लीजिए, ही हैड, सेंटेंस लिखिए, ही हैड left he had left for the airport before, क्या है? for the airport yesterday before I reached there। हमने ये आप लोगों का एक सेंटेंस बताया, ही हैड लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट यस्टरडे बिफोर आई रीच्ड देयर। हमारे वहां पहुंचने से पहले ही वह एयरपोर्ट से जा चुका था, हमने बताया। अब यहां पे यस्टरडे तो यहां पे है, यूज हुआ है, लेकिन जोर काहे पर डाला गया? वर्ब पर, एक्शन, क्रिया जिसे आप कहते हैं। जब जोर हमने एक्शन पर डाला तभी हमने यस्टरडे, हमारे वह हम सेंटेंस क्या है? मेरे वहां पहुंचने से पहले ही, मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वह एयरपोर्ट से जा चुका था। ये हमने सेंटेंस का जोर किस पे डाला? जा चुका था, वो पहले ही चला गया हमसे, तो जोर किस पे पड़ा? हैड लेफ्ट, एक्शन पर। जब एक्शन पर जोर पड़ा तब हमने यस्टरडे का यूज किया। अगला सेंटेंस दूसरा आप ले लीजिए, दूसरा सेंटेंस आप लिखिए, गांधी जी दूसरा सेंटेंस लिखिए, गांधी जी स्टार्टेड हैड स्टार्टेड कर दीजिए, दोनों साथ में लेके चलिए और बताइए। हैड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन, क्या? द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सेंटेंस है, बताइए यहां पे स्टार्टेड लगेगा या फिर हैड स्टार्टेड? स्टार्टेड का यूज करेंगे, गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, या फिर हम यूज करेंगे गांधी जी हैड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आप कहेंगे कि सर यहां पर हैड स्टार्टेड का यूज होना चाहिए, क्योंकि यहां पर क्या है? कोई भी टाइम नहीं दिया गया। जब कोई भी टाइम नहीं दिया गया है तो आप लोग हैड स्टार्टेड का कर लेंगे। लेकिन ये बताइए, आप लोग भारतीय हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था वो एक टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और जिस टाइम पे स्टार्ट हुआ था वो पास्ट परफेक्ट। अब जब पास्ट में है तो आप बताइए यहाँ पे हैड स्टार्टेड होगा या स्टार्टेड होगा? क्या आप कहेंगे सर हैड स्टार्टेड? नहीं होगा, स्टार्टेड होगा। हम हैड स्टार्टेड का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे? स्टार्टेड का करेंगे, क्योंकि ये एक टाइम पे स्टार्ट किया गया था। आप दूसरा सेंटेंस कर लीजिए जहां पे है
अगला सेंटेंस है गांधी जी गांधी जी हैड स्टार्टेड हैड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बिफोर ही केम। ये आप लोगों के सामने है। गांधी जी स्टार्टेड हैड स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन बिफोर केम। यहां पर बताइए क्या होगा, हैड स्टार्टेड होगा या फिर स्टार्टेड होगा। अब आप लोगों का जवाब होना चाहिए कि सर यहाँ पे हैड स्टार्टेड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने कह दिया है कि उसके आने से पहले गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो स्टार्ट कर चुके थे। जोर किस पे डाला गया? एक्शन पर। जैसे ही जोर एक्शन पर पड़ा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूज करेंगे हम हैड स्टार्टेड का, ना कि स्टार्टेड का। यहाँ पे हम हैड स्टार्टेड का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे? हैड स्टार्टेड का करेंगे। हमने आप लोगों को ये भी कंफ्यूजन कंप्लीट कर दिया कि जो पास्ट परफेक्ट है और सिंपल पास्ट है वो कहां पर यूज करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पहले ये इतना आप नोट कर लीजिए। फिर एक टेंस हम देंगे आप लोगों को घर के लिए, वो आप बना के लाएंगे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो सेंटेंस आप लोग कैसे बना रहे हैं। हमने आज जो क्या कहते हैं पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन थे, पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन कौन कौन से? फर्स्ट था सिंपल पास्ट कहां पर यूज करें और पास्ट परफेक्ट कहां पर यूज करें। दूसरा था प्रेजेंट परफेक्ट कहां पर यूज करें और सिंपल पास्ट कहां पर यूज करें। ये कंफ्यूजन हमने क्लियर कर लिया। साथ में हमने देखा, साथ में हमने क्या देखा, नियर बाई फ्यूचर, नियर बाई फ्यूचर किस प्रकार से बनते हैं। एक तो आप लोगों का बनता है प्रेजेंट, ये हमने देखा कि जो नियर बाई फ्यूचर है वो किस प्रकार से बनते हैं, ये क्लियर के। टेंसेस के बारे में सारी जानकारी हुई। आगे आप लोगों का एक सेंटेंस है, आप बताइए।
He started had started the work yesterday before I came. दूसरा सेंटेंस है आप लोगों का, मोहित came to the school yesterday. Sorry. Mohit came, Avlik had come to the yesterday. बताइएगा इसमें कौन सी वर्ब का यूज करके हम क्या टेंस बनाएंगे, और अगर टेंस कौन बनेगा तो पास्ट सिंपल पास्ट में बनेगा, या फिर इसमें आप लोगों को क्या बताना है कौन सी वर्ब का हम यूज कर रहे हैं, और उस वर्ब को यूज करने के बाद में हम कौन से टेंस में जा रहे हैं, सिंपल पास्ट में जा रहे हैं या फिर पास्ट परफेक्ट में जा रहे हैं। ये आप लोगों को बनाना है सेंटेंस, और कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आप लोग सेंटेंस कैसे बनाए हैं, ताकि हमें भी जानकारी हो कि आप लोगों को विधिवत समझ में आया है पूर्णतया या फिर नहीं आया है। यदि आप लोगों को समझ में आया है तो एक बार इस क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको भी एक बार मोटिवेशन मिल जाए कि हाँ बच्चों को जो भी हम इस तरीके से समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। धन्यवाद।